हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा टॉपिक राजस्थान के लोक संत संप्रदाय चल रहा था, जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख लोक संत और साथ में संप्रदाय पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं। आज जो राजस्थान के जो अन्य प्रमुख जो संत हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संत पीपा की। किसकी बात करते हैं? संत पीपा की, प्रमुख संत। सबसे पहले बात करते हैं संत पीपा की। संत पीपा, संत पीपा का जो वास्तविक नाम है वो प्रताप सिंह खींची, यानी कि ये गागरोन के शासक थे। झालावाड़ जो गागरोन फोर्ट है वहां से इनका संबंध है। यानी कि इनका जो वास्तविक नाम है वो प्रताप सिंह खींची है, जो कि गागरोन के शासक थे। ये प्रताप सिंह खींची वास्तविक नाम इनका। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची, गागरोन के शासक थे ये। गागरोन यानी कि झालावाड़ के शासक थे। कौन? संत पीपा। इनके गुरुजी का नाम रामानंद जी। रामानंद जी के 12 शिष्यों में संत पीपा भी शामिल थे। ठीक है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी। इनके भाई का नाम था अचलदास खींची। इनके भाई का क्या नाम था? अचलदास खींची। तो अपने भाई अचलदास खींची को संपूर्ण गागरोन का शासन संभलाकर, यानी कि राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए थे। ये कहां पर चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। राजपाट छोड़कर, संपूर्ण राजपाट छोड़कर कहां पर चले गए थे? वृंदावन की ओर चले गए थे। वृंदावन चले गए थे और संपूर्ण राजपाट किसके हवाले कर दिया? भाई अचलदास खींची। अचलदास खींची को संपूर्ण राजपाट सौंपकर। ठीक है। कौन? संत पीपा। वहां पर जाकर इन्होंने कपड़े बुनाई का कार्य किया। इस वजह से दर्जी समुदाय के आराध्य देवता के रूप में संत पीपा को जाना जाता है। इन्होंने वहां पर कपड़े बुनाई का काम किया। कपड़े बुनाई का कार्य किया। इस वजह से संत पीपा को दर्जी समुदाय का आराध्य देवता माना जाता है। क्या माना जाता है? आराध्य देवता माना जाता है। किनको? संत पीपा को माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इनके जो मंदिर हैं, इनका मंदिर समुद्री बाड़मेर के अंदर है, एक गुफा है, एक छतरी है। तो अलग अलग जगह पर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके मंदिर की। एक इनकी गुफा, एक इनकी छतरी। ठीक है। मंदिर तो है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। कहां पर है? संत पीपा की, संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। बात करें गुफा की, तो गुफा कहां है? टोंक में। एक टोडा गांव है, टोडा गांव टोंक के अंदर। गागरोन में क्या है? संत पीपा की छतरी है, गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी है। ठीक है। टोंक के एक शासक हुए सूरसेन, वो संत पीपा के शिष्य बन गए थे। तो कहा, कहते हैं कि टोंक शासक सूरसेन
भी संत पीपा के शिष्य बने थे। कौन? टोंक शासक सूरसेन, जो कि संत पीपा के संत बने थे। अब इनके एक तो होते हैं उपदेश ग्रंथ। उपदेश ग्रंथ का नाम है चिंतामणि जोग, और पीपा जी के जो भजन है उनका जो संग्रह है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो यहां पर लिख देता हूं, उपदेश ग्रंथ एक इनका पीपा जी के भजनों का संग्रह। दो चीजें, उपदेश ग्रंथ की बात करें तो उपदेश ग्रंथ का नाम है चिंतामणि जोग, और संत पीपा के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है, संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अचलदास खिचड़ी वचनिका, जो कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई वचनिका है, जिसका नाम है अचलदास खिचड़ी वचनिका। तो अचलदास खिचड़ी वचनिका के अनुसार संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। अचलदास खिचड़ी वचनिका, जो कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, शिवदास गार्डन, इस वचनिका के अनुसार संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। एक पीपा जी की, संत पीपा जी की जीवनी, एक फ्रांसीसी दार्शनिक है गासद तासी, उनके द्वारा लिखी गई थी। यहां पर लिख देता हूं, संत पीपा की जीवनी, फ्रांसीसी दार्शनिक गारसा द तासी द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? फ्रांसीसी दार्शनिक गारसा द तासी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये हो गए संत पीपा, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची, जो कि गागरोन के शासक हुआ करते थे। फिर इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर अपने भाई अचलदास खींची को संपूर्ण राजपाट सौंप दिया था और वृंदावन को चले गए थे। वहां पर इन्होंने कपड़े बुनाई का कार्य किया, इसलिए दर्जी समुदाय के आराध्य देवता के नाम से संत पीपा को ही जाना जाता है। ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्यों में संत पीपा भी शामिल थे। ठीक है, मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है समदड़ी बाड़मेर के अंदर है, गुफा टोडागांव टोंक में है, और छतरी गागरण फोर्ट के अंदर है, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। टोंक शासक सूरसेन भी संत पीपा के शिष्य बन गए थे। इनके द्वारा जो उपदेश ग्रंथ थे, और उस उपदेश ग्रंथ का नाम है चिंतामणि जोग। पीपा जी के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अचलदास खिचड़ी वचनिका, जो कि शिवदास गार्डन द्वारा रचित है। तो शिवदास गार्डन ने अपनी वचनिका अचलदास खिचड़ी वचनिका में इन्होंने संत पीपा के बारे में बताया कि फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने परास्त किया था, पराजित किया था। और इनकी जो जीवनी है फ्रांसीसी दार्शनिक गारसा द तासी द्वारा लिखी गई थी। आगे बात करते हैं हम संत धन्ना की, जो कि दुवन गांव टोंक से बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं संत धन्ना की। संत धन्ना, इनका जो जन्म है वो दुमन गांव
जो कि टोंक के अंदर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था संत दन्ना का। ये भी रामानंद जी के 12 शिष्यों में शामिल थे। इनके गुरु जी का नाम क्या है? रामानंद जी गुरु। रामानंद जी, रामानंद जी के 12 शिष्यों में शामिल थे ये। इनके अनुयायियों के द्वारा, इनके अनुयायियों के द्वारा परमहंस मंडली का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? इनके अनुयायियों के द्वारा। के द्वारा परमहंस मंडली का निर्माण किया गया था। परमहंस मंडली का अगर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, कौन से संत से संबंधित है? तो संत धन्ना जी से। धन्ना जी का एक पैनोरमा भी है जो कि दुमन गांव टोक के अंदर ही है। संत धन्ना का पैनोरमा कहां पर है? दुवन गांव टोंक में। यह बात हो गई संत धन्ना के पैनोरमे की। एक बात है, सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, अर्जुन देव ने धन्ना जी के भक्ति भाव को गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित किया है उनके द्वारा। सिख धर्म के, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संत धन्ना के भक्ति भाव को, भक्ति भाव को गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेखित किया है, उल्लेखित किया है, उल्लेखित किया है। यह बात हो गई। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है उसका जनक, उसकी शुरुआत संत धन्ना जी से ही हुई थी। यानी कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक संत धन्ना जी को ही माना जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? संत धन्ना को माना जाता है। आगे बात करते हैं हम कवि दुर्लभ जी की, जिनको राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाना जाता है, जो कि बांगड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहीं पर पढ़ा देता हूं। संत दुर्लभ जी राजस्थान के नरसिंह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बांगड़ क्षेत्र से बांगड़ क्षेत्र से इनका संबंध है। बात करें इनकी कार्यस्थली की यानी कर्मस्थली की, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनकी कर्मस्थली या कार्य क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि राजस्थान के नरसिंह के नाम से किसको जाना जाता है? संत दुर्लभ जी को जाना जाता है, जिनका जन्म बांगड़ क्षेत्र में हुआ था, यानी कि बांगड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। कर्मस्थली डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे बात करते हैं हम संत रैदास की। इसकी बात करते हैं, संत रैदास जी की बात करते हैं। संत रैदास जी, ये भी रामानंद जी के 12 शिष्यों में शामिल थे। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। ठीक है,
गुरु रामानंद जी। ठीक है, इनका जो जन्म है वो गोवर्धनपुर यानी कि काशी में इनका जन्म हुआ था। और जाति की बात करें तो चरमकार जाति से बिलोंग करते थे ये। जन्म गोवर्धनपुर काशी, इनकी जाति चरमकार। जो संत पीपा थे वो राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे। संत पीपा थे वो राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे यानी कि राजपूत थे। और जो संत रैदास जी हैं वो चरमकार जाति से बिलोंग करते हैं। जो इनकी मृत्यु है यानी कि इनका जो जन्म है वो तो गोवर्धनपुर काशी में हुआ था। और इनका जो निधन है, इनकी जो मृत्यु है वो वाराणसी में हुई थी। वाराणसी, कहां पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी इनकी मृत्यु। संत रैदास जी एक बार चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर आए थे, तब मीरा जी इनकी शिष्या बन गई थी। कहां पर आए थे? चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर आए थे और वहीं पर ही मीरा जी इनकी शिष्या बन गई थी। संत रैदास एक बार चित्तौड़ दुर्ग आए थे, तब ही मीरा इनकी शिष्या बनी थी। और मीरा के द्वारा ही इनकी छतरी का निर्माण करवाया गया था, संत रैदास की छतरी, जिसको 4 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। संत मीरा के द्वारा करवाया गया था, वो भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। संत रैदास की छतरी जो कि 4 खंभों की छतरी है, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में यानी चित्तौड़ दुर्ग में। किनके द्वारा? मीरा के द्वारा। मीरा के द्वारा निर्माण करवाया गया था संत रैदास की छतरी का। संत रैदास का पैनोरमा भी है, चित्तौड़ी खेड़ा ग्राम के अंदर है। वो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, चित्तौड़ी खेड़ा ग्राम के अंदर है संत रैदास का पैनोरमा। चित्तौड़ी खेड़ा गांव के अंदर है। पैनोरमा का मतलब होता है कि संत रैदास से संबंधित जितने भी जीवन की घटनाएं हैं, उनके जीवन की पूरी जानकारी, वो पैनोरमा होता है। तो हमने बात करी संत पीपा की, दुर्लभ जी की बात करी, धन्ना जी की बात करी, और लास्ट में हमने चौथे नंबर पे संत रैदास जी की बात करी, जो कि रामानंद जी के शिष्य थे। जन्म गोवर्धनपुर काशी के अंदर, जाति चरमकार थी, मृत्यु वाराणसी में। संत रैदास जी एक बार चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर आए थे, तभी मीरा जी इनकी शिष्या बन गई थी। संत रैदास की छतरी का निर्माण भी, जो कि 4 खंभों की छतरी के नाम से जानी जाती है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही मीरा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। संत रैदास का पैनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा ग्राम के अंदर है। आज की क्लास में हमने प्रमुख संतों में 4 प्रमुख संत पढ़ लिए हैं, आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।